आज हम बात करते हैं बकेट लिस्ट्स के ऊपर। बकेट लिस्ट्स क्यों? मैं रिसेंटली अभी एक बंदी से बात कर रहा था। शी इज वेरी नाइस, लाइक यू नो, just having a conversation with a woman exposes a lot of thoughts that you have as a man, because then you realize कि आप जो कभी बार बात करते करते ऐसी चीजें बोल देते हो, अगर कोई औरत सुन लेती है तो आपको पता चलता है फक, मैं कितना गंदा आदमी हूँ, मैं कितना नीच आदमी हूँ। तो I am trying to cut down on my misogyny by exposing myself to a lot of women. I know it sounds wrong that I'm exposing myself to women because of misogyny. But hold up, this is not what I mean, that I'm going out there and exposing myself in front of women because misogyny. Because I just want to be better. नहीं यार, this just sounds wrong. तो फिर मैं आता हूँ, उस बंदी से मैं बात कर रहा था और मेरे को पता चला बकेट लिस्ट्स के बारे में, क्योंकि वो मुझे बता रही थी कि अरे व्हाट आर योर बकेट लिस्ट्स। उसने पूछा तेरी बकेट लिस्ट क्या है? मैंने बोला कि भाई पहली बकेट लिस्ट में मेरा है, पहला एक्ट्रेस पटानी है। आई एम श्योर यू कैन रिलेट, एक्ट्रेस पटानी है। फिर वो पूछती अच्छा एक्ट्रेस पटानी है, ये कोई बकेट लिस्ट है? मैंने बोला बहनचोद पट रही है जैसे, तभी तो बकेट लिस्ट बोली है। फिर वो बोलती अच्छा ठीक है, एक्ट्रेस पटानी है। अब मैं बोला एयर होस्टेस पटानी है। फिर वो बोलती अच्छा अब एयर होस्टेस पटानी है, ठीक है भाई। अब तीसरी बकेट लिस्ट क्या है? मैंने बोला एक्ट्रेस और एयर होस्टेस एक साथ पटानी है। अच्छा, फिर मैं बोला अब मैं चाहता हूं कि एक्ट्रेस और एयर होस्टेस को एक दूसरे के बारे में पता ना चले। क्या जोक मारा है? हंसो भाई प्लीज। ये बू बू क्या लिख रहे हो यार? एल एल नहीं, अच्छा है यार, दिस इज फनी। एंड मेरे को पता चला यार, आधे लड़कों की बकेट लिस्ट मुठ मारने के बाद ना क्वार्टर हो जाती है। बस आदमी मुठ मार लेता है, उसके बाद उसकी आधे से ज्यादा बकेट लिस्ट खराब है, और उसके बाद बस एक ही बकेट लिस्ट में एक ही चीज बचती है, भाई देश के लिए गोली खानी है। इट्स ईदर दैट या फिर मेरे को ये बंदी पटानी है, वो बंदी पटानी है। बट मैं समझ सकता हूँ बहुत सारे लड़के ऐसा क्यों सोचते हैं कि भाई मरने से पहले मुझे ये तो करना ही है, मरने से पहले तो मुझे ये करना ही है। बकेट लिस्ट का कॉन्सेप्ट ही वही होता है, मरने से पहले मुझे ये करना है। तो इस केस में सारे टेररिस्ट की बकेट लिस्ट तो मरने के बाद होती होगी। अब मेरा एक और दोस्त था भाई, थोड़ा सा ना चटक सा है वो, मतलब अजीब सा है। उसके हाल भाल मेरे को, मतलब हाल भाव ठीक नहीं लगते। मैंने उससे पूछा भाई तेरी बकेट लिस्ट क्या है? पहले तो चुप रहा, फिर बोलता कि भाई माय बकेट लिस्ट इज लाइक हैविंग अ क्रश ऑन अ 15-year-old। बोला अभी कोई पंच लाइन आएगी। फिर वो बोलता बिकॉज आई हैव अ क्रश ऑन 15-year-old। बोला ये सही था गुरु, ये सही था गुरु। सही है भाई, किसी और को मत बताना, मेरे को तो बता दिया, पर किसी और को मत बताना। एंड प्लीज डू नॉट एक्ट ऑन इट। बाय द वे, टेल समथिंग फ्रॉम योर एक्सपीरियंस इन लाइफ। इन लाइफ आई हैव रियलाइज्ड दैट आज ना मेरे को एक 14 साल का लड़का मिलने आया। अर्पित भाई मेरे को आपका काम बहुत अच्छा लगता है। और फिर मैंने ना सोचा कि भाई मैं काम क्या करता हूँ। मैं आयरॉनिकली बहुत गंदी गंदी बातें बोल देता हूँ, और एक 14 साल का लड़का मुझे देख रहा है। अब उसके दिमाग में तो यही आ रहा है ना, मिसोजिनी। हाँ, बट मेरे दिमाग में क्या है? मैं तो नॉटी हूँ, मिसोजिनी थोड़ी है ये, मैं तो नॉटी हूँ। अब मुझे कैसे पता चला कि मैं मिसोजिनिस्ट नहीं हूँ, कि मैं नॉटी हूँ? मैं जिस नई बंदी से बात कर रहा हूँ उसने मेरे को बोला अर्पित अभी रिसेंटली ना, शायद से कुछ दिनों में मैं एक दिवाली पार्टी रखनी हूँ, वहां पे मेरा एक्स भी आ रहा है। तेरे को कोई दिक्कत तो नहीं होगी, मतलब अगर तुम दोनों मिल लो, ये वो बकचोदी। मतलब बोला नहीं मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। बोलती कूल ना तुम लोग, तू कुछ ऑकवर्ड तो नहीं हो जाएगा तुम दोनों में? नहीं, क्योंकि मेरे दिमाग में बताऊं क्या चीज चल रही थी। मेरे दिमाग में ये चीज चल रही थी, जब मैं उस बंदी के एक्स से मिलूंगा ना, मैं उसको ऐसा दिखाऊंगा कि मेरे से बड़ा लूजर कोई नहीं है इस दुनिया में। वो लगा हेलो आप क्या करते हो? जी मैं जोमेटो हूँ, डिलीवरी। क्योंकि ये जो औरतें होती है ना, उनको ऐसा लगता है कि बहन चोद मेरा जो एक्स है ना वो जले मेरे नए बंदे से, और मुझे ना वो हैप्पीनेस नहीं देनी उस औरत को। दिस इज नॉट आउट ऑफ लाइक मिसोजिनी, या फिर मेरे को बस औरतें नहीं पसंद। दिस इज जस्ट नॉटीनेस। मेरे को बस पसंद है किसी को तंग करना, उसको ये सब बोल देना उसके एक्स के सामने की नहीं एक्चुअली मैं ना ओला चलाता हूँ, मैं ही इसको लेकर आया हूँ उधर। अब उसके दिमाग में क्या आ रहा होगा? फक बहनचोद भाई मेरे बाद उसको ये मिली है, ये मिला है। मैं यहाँ पे मर्दों के लिए आया हूँ भाई। आई एम हियर फॉर द मेन। मैं चाहता हूँ कि एक आदमी मुझे देखे और उसकी ईगो ऐसी बूस्ट हो कि थेरेपिस्ट की जरूरत नहीं है भाई, अब मेरी एक्स के लग गए हैं। बट आप लोगों को ऐसा लगता है क्या कि ये मिसोजिनिस्ट है, ये मिसोजिनिस्टिक था? नहीं है ना, नहीं है। एग्जैक्टली, आई एम हियर फॉर द मेन। मैंने उसके साथ में ये बात करी, वो मेरे से लड़ रही है, बोल रही नहीं तुम मिसोजिनिस्ट हो, तुम मिसोजिनिस्ट हो अर्पित, एंड यू आर अ मिसोजिनिस्ट। मैंने बोला कैसे? तो वो मेरे से बोलती अच्छा ठीक है, एक दिन के लिए तुम्हारे को लड़की बना देते हैं, तुम क्या करोगे? मैंने उसको बोला मैं अगले दिन का वेट करूंगा। मैं अगले दिन का वेट इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं औरत हूं, नहीं, मैं अगले दिन का वेट इसीलिए कर रहा हूं। होल्ड ऑन भाई, होल्ड ऑन, दिस इज नॉट मिसोजिनी। फर्स्ट ऑफ ऑल होल्ड अप।
पूरा सुन तो लो। मैं अगले दिन का वेट इसीलिए करना चाहता हूँ क्योंकि आई एम सिक, मेरे को क्रैम्प्स हो रहे हैं, बहुत सिवियर क्रैम्प्स हो रहे हैं, मैं बाहर नहीं जा सकता हूँ, मेरे को बहुत अजीब लग रहा है भाई। और ये वो वाला टाइम है जब मेरे पेट में सबसे ज्यादा दर्द हो रहा है, सबसे ज्यादा क्रैम्प्स हो रहे हैं, मेरे को अजीब लग रहा है, मेरे को उल्टियां हो रही हैं। दिस इज माई टाइम ऑफ द मंथ। फिर वो बोलती है अच्छा तुम्हारा पीरियड है। मैंने बोला हद ही हो गई यार, हाउ डेयर यू क्वेश्चन माई फेमिनिटी। तुम मुझे बताओ कि मेरे पीरियड्स कब आएंगे, हद ही हो गई, आई हेट यू। So I've been getting a lot of silent treatment अभी कुछ दिनों से, बट ये सब तो चलता रहेगा भाई। तो मेरी बंदी ने उस दिन, मतलब बंदी भी नहीं, मतलब we're not talking anymore, उसने मेरे से पूछा था तुम एक दिन अगर लड़की बन जाओगे तो तुम क्या करोगे। मैंने सोचा फिर मैंने उसको वो वाली चीज बोली तो बोलता है यार मिसोजिनिस्ट यार। मैंने बोला नहीं, आई एम जस्ट किडिंग यार, अगर मैं एक दिन के लिए बंदी बनूंगा तो फिर मैं अपने सारे भाइयों के लिए व्रत रखूंगा। अगर मैं बस एक दिन के लिए औरत बना तो मैं अपने सारे भाइयों के लिए व्रत रखूंगा। दिस इज समथिंग दैट आई विल डू, क्योंकि आई फील लाइक कि बहुत सारे लड़कों के नसीब होता ही नहीं है ये वाला प्यार शादी के बाद भी। अगर मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी आई तो मेरे जितने भी, शाउट आउट टू द होल मिडिल स्कूल भाई, मेरे 6th बी जितने भी लड़के मेरे को याद आएंगे ना, सबके लिए मैं व्रत रखूंगा। और अगर मैं उस दिन, जिस दिन मैं लड़की बनाऊं, उस दिन मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा, बिकॉज इट अफेक्ट्स द फकिंग प्रेगनेंसी ब्रो। आई एम अ रिस्पॉन्सिबल वुमन बिफोर आई एम इंडिपेंडेंट। आई एम जस्ट किडिंग। I'm just kidding। उस दिन मैं अपने घर वालों से मेरे कंजक के पैसे मांगूंगा। कहाँ है मेरे कंजक के पैसे, बहन चोत। दीपक कलाल बनो और कंजक के पैसे मांगो। मेरे कंजक के पैसे कहाँ है। और भाई देखो मेरे को ना गाड़ी चलानी नहीं आती, और मैं बहुत डरता हूँ कि पहले दिन मैं गाड़ी चलाना सीखूंगा, और क्योंकि उसी दिन सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं। मैं नहीं चाहता कि मैं गाड़ी चलाने सीख रहा हूँ, रोड पे हूँ और कोई गलती कर दी और मैं बहन के लोड़े पागल है के यही मार दूंगा, खत्म कर दूंगा तुझे। मतलब मैं ऐसा चाहता हूँ कि जिस दिन मैं लड़की हूँ ना, जिस दिन उसी दिन मैं गाड़ी चलाना सीखूंगा। क्योंकि अगर कुछ ऐसा होता है, कोई बंदा बहन जो गुस्से से निकले गाड़ी से, उसको ओ सॉरी माई बैड, मेरे को समझना चाहिए, नहीं आपकी गलती नहीं, यू डू व्हाट यू डू, कोई नहीं मैं समझ सकता हूँ। वाह क्या जोक मारा है, मिसोजिनी।